आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाद है यार। भाई प्यूटन ने जैसे ही अपनी सारी कंपनियों को भारत में इन्वेस्टमेंट का दिया आदेश, देखकर चीन पाकिस्तान के कलेजे में आ गया हाथ। क्या बोल रहे हो? रशिया ने अपनी कंपनियों को इजाजत दे दी? अबे भाई साहब, प्यूटन ने बोला है अपनी हर कंपनी को कि भाई निवेश करो इस दुनिया में तो सिर्फ इंडिया में करो। अच्छा, ऐसे बोला है? ऐसे देखते हो वीडियो वॉच करेंगे तभी इसके बारे में पता लगेगा कि ये वाकया में क्या ये प्यूटन ने खुद अपने मुंह से बात की है। भाई मैं तभी मानूंगा कि जब प्यूटन ने अपने मुंह से ये बात की। बिल्कुल, क्योंकि भाई साहब हो जाता है, लेकिन भाई मुझे यकीन नहीं आ रहा कि पुतिन ने खुद बोला है। वॉच करते हैं भाई, कौन ऑन करते स्टार्ट। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मेक इन इंडिया पहल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि रूसी कंपनियां भारत में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए उत्सुक हैं क्योंकि वहां निवेश करना लाभदायक है। India has made a tremendous progress in its development. And his idea of make in India, it matters. अब रशिया बीच में आता है और फिर से इतिहास अपने आप को रिपीट करता है। यहाँ पे अमेरिका हमें इंजन नहीं दे रहा, रशिया ये कह रहा है कि साहब हम पूरे भारत में मैन्युफैक्चरिंग खोलेंगे। रशिया इस टाइम कह रहा है कि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री। तो इस टाइम ज्योति साहब सिर्फ रशिया नहीं पूरी दुनिया का ये कहना है कि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री। ठीक है, अमेरिका को देख रहे हैं जो कि सुपर पावर है, वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो इंडिया को प्रॉफिटेबल कंट्री मानता है। अपनी जो अवाम है, लोग हैं, उनको इंगेज करना चाहिए। एक तो अच्छा टैलेंट निकालें, पॉलिटिक्स खत्म करें और मुस्तकबिल देखें। ठीक है जी, कि हमें कहाँ पे क्या देखना है। सो लेट्स सी व्हाट कम्स इन द वे। चीजें कैसे जो है वो होती हैं आइंदा आने वाले दिनों में। रशिया बनाता क्या है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग खोलेगा भारत में? कौन सी ऐसी मैन्युफैक्चर्ड चीज है रशियन जो कि फेमस है? हथियार। और उनमें से भी सबसे फेमस कौन सा? आपने नाम सुना है, घर घर में बच्चा बच्चा जानता है, AK-47। मैं AK-47 का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बोलूंगा फट से समझ जाएंगे, क्योंकि सब जानते हैं इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट सोल्ड एंड बॉट ऑटोमेटिक राइफल। सिर्फ यही नहीं, दुनिया के जो मुस्लिम ममालिक है, सऊदी अरब है, UAE है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं इंडिया के साथ क्योंकि वो प्रॉफिटेबल कंट्री है। ठीक है, अफ्रीका बार बार बुला रहा है अपनी तरफ कि जी आप हमारे पास आए, हमारे साथ प्रोजेक्ट्स करें, हमारे साथ ट्रेड करें। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिटेबल कंट्री है। जब वो लोग समझते हैं प्रॉफिटेबल कंट्री समझते हैं। जय हिंद दोस्तों। ऐसा कहा जाता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं। जैसे अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, कभी भारत के साथ, कभी पाकिस्तान के साथ, कभी भारत में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कभी भारत के खिलाफ पाकिस्तान को फंडिंग करेंगे। ये हमेशा से यूरोपीय देश और अमेरिका का एक चाल रही है। लेकिन दोस्तों अगर भारत और रूस की दोस्ती की बात की जाए तो मतलब उसमें कभी मैंने दरार देखी ही नहीं। अभी कल पुतिन साहब इतनी ज्यादा भारत की तारीफ कर रहे थे, नरेंद्र मोदी जी की, फिर बोल रहे कि हम $20 बिलियन से ज्यादा भारत में मेड इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट कर चुकी है। सिर्फ एक कंपनी कर चुकी है 20 बिलियन से ज्यादा, और हम चाहते हैं कि मेड इन इंडिया को और बूस्ट बने और बूस्ट मिले क्योंकि भारत से ही दुनिया का फ्यूचर है। ये पुतिन साहब कह रहे हैं। तो मतलब रूस और भारत की जो दोस्ती है यार, मतलब बंदे हैरान हो जाएंगे कि ये इतनी मजबूत कैसे। आप देखिए कि रक्षा के सेक्टर में मेड इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए रूस और इन्वेस्टमेंट करने वाला है। भाई इसे कहते हैं असली दोस्ती। तो इसको देख के पाकिस्तान भी जला हुआ है और अमेरिका यूरोप की तो आप कहो बात ही मत करो, जितने जले हुए हैं वो। अब रशिया बीच में आता है और फिर से इतिहास अपने आप को रिपीट करता है। यहाँ पे अमेरिका हमें इंजन नहीं दे रहा, रशिया ये कह रहा है कि साहब हम पूरे भारत में मैन्युफैक्चरिंग खोलेंगे। रशिया बनाता क्या है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग खोलेगा भारत में? व्हाट डज रशिया मेक? आई मीन मैन्युफैक्चर। जमीन से तेल निकालता है, वो तो नेचुरल रिसोर्स है, उसको वो रिफाइन कर दे, गैस को रिफाइन कर दे, कोल निकाल ले। मैं मिनरल चीजों की बात नहीं कर रहा। कौन सी ऐसी मैन्युफैक्चर्ड चीज है रशियन जो कि फेमस है? हथियार। बिल्कुल मेन चीज हथियार। और उनमें से भी सबसे फेमस कौन सा? आपने नाम सुना है, घर घर में बच्चा बच्चा जानता है, AK-47। मैं AK-47 का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बोलूंगा फट से समझ जाएंगे, क्योंकि सब जानते हैं इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट सोल्ड एंड बॉट ऑटोमेटिक राइफल। इससे ज्यादा ना कोई ऑटोमेटिक राइफल दुनिया के इतिहास में, जब से ऑटोमेटिक राइफल्स आई हैं, इतनी कोई ना बिकी ना खरीदी गई। अब खबर यह है दोस्तों, 15th VTB रशिया कॉलिंग इन्वेस्टमेंट फोरम हुआ और वहां पे एक अनाउंसमेंट हुई। अच्छा, अनाउंसमेंट ये हुई, व्लादिमीर पुतिन ने बोला कि हम भारत में हर जगह मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स खोलेंगे। तो पुतिन ने हाईलाइट करा कि रोजनेफ्ट जो है कंपनी,
उसने 20 अरब डॉलर, रशियन कंपनी है, स्टेट ओन्ड, उसने भारत में 20 अरब डॉलर का ऑलरेडी निवेश कर चुके हैं वो लोग। ये पहले की बात है, वो कह रहे हैं हम आगे भी करेंगे। और देखिए ना दोस्तों, अब इसमें बात इन्वेस्टमेंट की नहीं है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री है, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ये कह रही है कि हम भारत के साथ बैठ के वील टॉक अबाउट एआई, वील टॉक अबाउट सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वील, यू सी बेसिक बैकग्राउंड इसमें डिफेंस है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इज एट द कोर। मैं इजराइल पे बाद में आऊंगा, पहले रशिया का यहां पे सॉर्ट आउट करते हैं मामला। देखिए बात यह ना कि रशिया को भी एक एंगल दिखाई दे रहा है। रशिया ऑल्सो सीज एन एंगल, एंड व्हाट इज द एंगल दैट रशिया इज सीइंग? रशिया को यह एंगल दिखाई दे रहा है कि भाई भारत जो है इट इज सराउंडेड बाय एनिमीज। एक तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ चाइना है। बिल्कुल। और रशिया यह भी जानता है कि अमेरिका लुक्स फॉर अपॉर्चुनिटी। अमेरिका किसी का सगा साथी नहीं है। तो अब रशिया बीच में आता है और कहता है कि साहब आप बताओ आपको क्या चाहिए। अब मैं आपको साफ तौर पे बता दूं दोस्तों, क्या रूस के जो हवाई जहाज हैं क्या वो वेस्टर्न हवाई जहाज से बेहतर है? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि अगर आप टेक्निकल चीजों में घुसेंगे और आप इंजन की लाइफ देखेंगे, ये सब चीजें मैटर करती है ना। सिर्फ ये नहीं कि हवाई जहाज कितनी स्पीड से चल रहा है, इंजन की लाइफ रशियन इंजन की किसी वेस्टर्न इंजन एयरक्राफ्ट के इंजन से काफी कम है। और चाइनीज की तो बेड़ा ही करके, चाइनीज इंजन का वो तो चलते ही नहीं, कुछ 100 घंटे में निकल लेते हैं वो, फिर आपको उनको यू हैव टू रिपेयर देम एंड रिप्लेस देम व्हाटएवर। बट यहां पे क्या है कि ऑल दीज इंजन्स दैट रशिया इज मेकिंग आर गेटिंग बेटर एंड बेटर। और आज की तारीख में रशिया को एक ओपन वॉर का भी एक एक्सपीरियंस हो गया है। उसके बीच में रशिया ये कहता है कि हम भारत में जगह जगह मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स खोलेंगे। यानी कि रशिया ये कह रहा है इनडायरेक्टली, उसने वेपन्स का नाम ऐसे डायरेक्टली नहीं लिया कि हम ये वाले वेपन बनाएंगे और ये वाले वेपन बनाएंगे, लेकिन रूस ने फिर बनाने हैं वेपन, क्योंकि रूस वेपन ही बनाता है। इधर हुई है वीडियो खत्म। मैं तो आज प्यूटन ने जो बोला मुझे तो शुरू में नहीं यकीन आ रहा था, लेकिन हाँ भाई कर लिया यकीन। वो अपने मुंह से सब कुछ बोला यार है कि इंडिया जो मेक इन इंडिया, भाई अपनी सारी कंपनियों को मैं कहता हूँ कि भारत के अंदर करो इन्वेस्ट, दुनिया में किसी देश में ना करो, सिर्फ और सिर्फ करो इंडिया में। और भाई रशियन एक कंपनी है, उसने $20 बिलियन की ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर दी है इंडिया में। $20 बिलियन। हम पाकिस्तानी $1 मिलियन की IMF के नीचे लेटे हुए हैं। उसको तो छोड़ दो, हमारे पूरे साल की एक्सपोर्ट है। बिल्कुल वाकया इतनी है, इतनी एक्सपोर्ट है, प्रॉफिट बाद में लाओ, ये एक्सपोर्ट है हमारी, उसने इन्वेस्ट कर दिया इंडिया में। यार क्या बना आज प्यूटन सबके सामने आके कह रहा है अपनी कंपनियों को। रशिया में कितनी कंपनियां डिफेंस की और बहुत है भाई, उनको कहता है कि भारत में इन्वेस्ट करो। आज ये प्यूटन का ऐलान पूरे रशिया ने सुना होगा तो भारत के गेट के बाहर लाइनें लग गई होंगी, लाइनें कि भाई साहब उनके देश का प्रेसिडेंट ये बात कर रहा है कि भाई सारे देशवासियों, तुम सिर्फ एक जगह तुम्हारे लिए सिक्योर है, इंडिया। अपने मुंह से कह रहा है नवजात, अपने मुंह से। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, बरे उसके मुंह से मैंने बात सुनी तो हैरान रह गया हूँ। मेक इन इंडिया का नाम लेके थे और इंडिया के इन्वेस्टमेंट का नाम लेके, और वो इंजन जो भारत को कह रहा है उसको भी रशिया को भी पता है कि भारत के साथ अगर मिलके हम बनाएंगे तो हमारे इंजन और बेहतर हो जाएंगे। ये बात तो है, वो रशिया जानता है कि इंडिया भी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल चुका है। भाई साहब इस टाइम आधा अमेरिका को इस टाइम इंडिया लीड कर रहा है। 40% अमेरिका इस टाइम इंडिया लीड कर रहा है। देख ले वहां की भाई नासा में देख लो 36 से 40% इंडियन है। भाई साहब वहां को देखो, इस टाइम अमेरिका की सिक्योरिटी कौन संभाल रहा है? इंडियन। रशिया तो देख बिल्कुल, बड़ी बड़ी कंपनियों में इंडियन बैठे हुए हैं। हेड कौन है? इंडियन। CIA का हेड कौन है? इंडियन है। देखो फुल सिक्योरिटी कौन संभाल रहा है? जो भाई साहब अमेरिका में जो ₹1 इधर से उधर होता है उसको कौन देख रहा है? इंडियन देख रहा है। इंडिया भी बड़ी बड़ी अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों में कौन बैठे हुए हैं? इंडियन बैठे हुए। और आज यही चीज रशिया ने देख अपने भाई साहब इन्वेस्टर्स को बोल दिया कि सीधा इंडिया का रुख करो, और इन्वेस्टमेंट करनी है तो इंडिया है और किसी देश में नहीं करनी। अबे चाइना की तो आज फट गई भाई, ये देख के चाइना ने तो बोला होगा मेरा तो नाम ही कहीं नहीं लिया है। वाकया यार ये बात भी सच है। बिल्कुल, जो कंपनियां चाइना में होंगी उनको भी बोल रहा है पिछले तरफ से गेट खोलो और निकलो इंडिया में। तुम्हारे दरवाजे खोले इंडिया में यार। क्योंकि भाई साहब इस टाइम रशिया को भी पता है कि चाइना बर्बाद होने वाला है। बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट है? इधर ही वीडियो खत्म कर देते हैं।